राधे राधे भक्तों, सब भक्तों को राधे राधे, जय माता की। तो शरद नवरात्रि की पूजा हमें किस प्रकार करना है तो हम यहीं पे करेंगे। पटला बिछा लिया है हमने, कपड़ा बिछा लिया है। लाल कपड़ा हो तो लाल कपड़ा बिछा लें आप, और नहीं तो आप पीला कपड़ा भी बिछा सकते हैं। तो देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। तो हम पहले आम के पत्तों में रोरी लगा लेते हैं। चंदन लगा सकते हैं, रोरी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम चंदन रोरी लगा लेंगे और फिर उसके बाद हमें पटला बिछा लिया है, इसी पे हम कलश स्थापना करेंगे। शरद नवरात्रि में कलश स्थापना किस प्रकार करना है और कैसे हमें पूजन करना है और माता रानी की चौकी किस प्रकार लगाना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, बहुत ही सरल विधि से घर पे पूजा कर सकते हैं और अखंड ज्योत किस प्रकार जलाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो हमने चावल ले लिए हैं और अष्टदल कमल बना लिया है। अष्टदल कमल बना लें हम, और फिर उसके बाद कलश रखेंगे और कलश में हम पानी डालेंगे। तो पूरा ऊपर तक भर देंगे और गंगा जल जरूर से डाल लें कलश में। उसके बाद ही हम कलश स्थापना करेंगे और गंगा जल डालेंगे और एक सिक्का, गोला सुपारी, हल्दी की गांठ हमें कलश में डालना है। आप चाहे तो पिसी हुई हल्दी भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम डाल देंगे और फिर उसमें हम जल डालेंगे। गंगा जल हो या नर्मदा का जल हो, जो भी जल हो आपके पास, जल ज़रूर से डालें कलश में। तो हम कलश में जल डाल दिया है और फिर उसके बाद आम के पत्ते लगा देंगे। आम के पत्ते हों तो आम के पत्ते लगाएं आप। अगर आम के पत्ते नहीं हैं तो आप अशोक के पत्ते भी लगा सकती हैं। अशोक के पत्ते भी शुभ माने जाते हैं, तो अशोक के पत्ते भी हम लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आम के पत्ते लगा लिए हैं और नारियल हमें रखना है, पानी वाला नारियल लेना है और पानी वाला नारियल ही हमें कलश पे रखना है। तो इस प्रकार से हम कलश पे पानी वाला नारियल रख देंगे। तो इस तरीके से रखना है नारियल को। और नवरात्रियों में हमें इसी प्रकार से कलश पे नारियल रखा जाता है। और फिर उसके बाद हम अक्षित रखेंगे। अक्षित रखने के बाद थोड़े पुष्प रखेंगे। माता रानी की फ़ोटो हो या माता रानी की मूर्ति हो आपके पास तो वो विराजमान कर सकते हैं आप। ये चौकी लगाएं। तो वहाँ पे आप अगर अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो आप ऐसे ही जगह चौकी लगाएं जिसे मतलब परेशानी ना हो और सुरक्षित जगह पर लगी रहे। तो देखिए, हम अखंड ज्योत जलाने के लिए बताया है। और अगर आप सादा दीपक डेली ऐसे ही पूजा करते हैं तो आप मंदिर में भी माता रानी की पूजा कर सकते हैं। तो माता रानी को हम चुनरी उड़ा देते हैं। तो देखिए, चुनरी उड़ा दी है हमने माता रानी को। और फिर उसके बाद हम गणपति जी को विराजमान करेंगे। पहले हम कलश के गले पर कलावा बांधेंगे और कलावा ज़रूर से बांधना चाहिए हमें। तो हम कलावा बांध लेंगे और स्वास्तिक हमने पहले ही बना लिया था। तो इस प्रकार से हम कलावा बांध देंगे और फिर उसके बाद हम गणपति जी को विराजमान करेंगे। गणपति जी को विराजमान ज़रूर से करें। माता रानी की पूजा में गणपति जी को विराजमान किया जाता है। तो हम गणपति जी को विराजमान करेंगे। पुष्प रख दिए हैं, थोड़े अक्षित रखेंगे। उसके बाद हम गणपति जी को विराजमान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम गणपति जी को विराजमान कर देते हैं। फिर उसके बाद हम रोरी से तिलक करेंगे गणपति जी को और फिर हम कलावा समर्पित करेंगे और आप चाहें तो जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कलावा समर्पित कर देते हैं। तो फिर उसके बाद हम माता रानी को भी कलावा समर्पित कर देंगे और फिर उसके बाद हम पुष्प समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से हमें माता रानी की पूजन करना है। और माता रानी की तस्वीर को हम पहले से ही साफ़ कर लिया है, छींटे लगा लिए थे गंगा जल से। और गणपति जी को भी हमने स्नान करा के ही बिठाला है। इस प्रकार से आप करें। अगर आपने स्नान नहीं कराया है तो आप छींटे लगा सकते हैं माता रानी पर और गणपति जी पर। तो इस प्रकार से हम अब रोरी का तिलक करेंगे माता रानी को। और जवारे बोने के लिए हम एक इस प्रकार का मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं। तो बड़ा दीपक बोलते हैं इसे, तो आप वो ले सकते हैं और इसी में हम जवारे बोएंगे। तो जवारे आपके यहाँ बोते हैं तो आप ज़रूर बोएं जवारे। और जवारे बोना बहुत ही शुभ रहता है, अच्छा रहता है। तो हमने अच्छे से
चंदन और रोरी से हमने उसे सजावट कर ली है और स्वास्तिक भी बना लिया है। तो अब हम जवारे इस प्रकार से बोएंगे। तो देखिए, हम गेहूँ भिगोकर भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं। तो आप पानी के छींटे ज़रूर से लगाएं, जिससे वो जवारे अच्छे से गीले हो जाएं। तो फिर डेली हमें उसमें पानी डालना है। तो इस प्रकार से हम डेली पानी डालेंगे। जब भी हम सुबह पूजा करेंगे माता रानी की, तो डेली हमें पानी डालना है जवारे में। और ऐसे हम जल चढ़ाते हैं माता रानी पे, तो हम जवारों पे ही जल चढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से हम और इसकी भी हम पूजा कर देते हैं। और फिर उसके बाद कलावा समर्पित कर दिया है हमने। और फिर अगर आप नवग्रह की पूजा करना चाहते हैं तो आप नवग्रह भी लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी इसी वीडियो में। और अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो बड़ा दीपक लेकर आप अखंड ज्योत जला सकते हैं माता रानी की। अखंड ज्योत जलाने के लिए हम बड़ा दीपक लेंगे, तो वो आप जला सकते हैं। और जैसे कि माता रानी की नवदुर्गों में हम पूजा किस प्रकार से करेंगे, तो नवदुर्गों में हमें दुर्गा चालीसा हमें पढ़ना चाहिए। अगर हो सके तो आप रामायण ज़रूर से पढ़ना चाहिए नवदुर्गों में, क्योंकि मैंने खुद किया है, मुझे पता है। नवदुर्गों में अगर हम रामायण का पाठ करते हैं 9 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम रामायण का पाठ करते हैं, तो हमारी जो भी हम मन में कामनाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं। तो इस प्रकार से हमें रामायण का पाठ भी करना चाहिए। और हम देखिए नवग्रह भी आपको बता देती हैं। अगर आप नवग्रह की पूजा करना चाहते हैं तो नवग्रह को भी हम यहाँ पर विराजमान करेंगे। तो आप सुपारी ले सकते हैं और सुपारी से थोड़े अक्षत रखें, अक्षत रखकर 9 जगह, और फिर सुपारी से आप नवग्रह विराजमान कर सकते हैं नवदुर्गों में। तो आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, वैसे तो ज़्यादातर कोई करता नहीं है, करते भी हैं, तो आप कर सकते हैं। तो देखिए, हम नवग्रह को भी विराजमान कर देते हैं अगर आप नवग्रह की पूजा करते हैं तो इस प्रकार से हम नवग्रह की पूजा करने के लिए सुपारी से नवग्रह तैयार कर लिए हैं। और मेरा पटला थोड़ा छोटा था, इस वजह से वहाँ पे सामान बन नहीं पा रहा था। और मैंने आपको जो बताया आप ध्यान से देख लीजिए किस प्रकार से करना है। अगर आपके पास बड़ा पटला है तो आप बड़ा पटला रखकर अच्छे से पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, हम तिलक लगा देते हैं रोरी के, और कलावा समर्पित करेंगे हम इस प्रकार से, और पुष्प समर्पित करेंगे। तो हम इसी प्रकार से ही नवग्रह की पूजा करना है। और फिर उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे माता रानी को। और लौंग, इलायची और पान का भोग माता रानी को ज़रूर से लगाएं नवरात्रियों में, क्योंकि लौंग, इलायची और पान बतासे का भोग ही माता रानी को लगता है, तो ज़रूर से लगाएं। हम अभी इसी में आपको बताएंगे कि और होम धूप ज़रूर से छोड़ना है। और अग्यारी कर लें आप, कंडे की आग बोलते हैं, बैसांदर भी बोलते हैं उसे। तो आप उस आग को कर लें और उसमें एक दीपक में रख लें, और उसी पर होम ज़रूर से छोड़ना है आपको। 9 होम बोलते हैं, तो नवरात्रियों में 9 होम ज़रूर से लगाएं, बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आप व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं नवरात्रि का, तो 9 होम लगाना बहुत ही ज़रूरी रहता है, तभी हमारे 9 होम पूरे होते हैं और तभी हमारे व्रत पूर्ण होते हैं। तो हम माता रानी के लिए श्रृंगार का सामान ज़रूर से समर्पित करें। तो हमारे पास जगह नहीं है तो हम पास में ही उठाकर रख देंगे माता रानी के पास। तो श्रृंगार ज़रूर से समर्पित करें, और दक्षिणा आप समर्पित ज़रूर करें। अगर दक्षिणा समर्पित करना है आपको तो आप पहले भी कर सकते हैं, नहीं तो आप बाद में भी समर्पित कर सकते हैं। ऐसा है कि 9 दिन तक हम पूजा करते हैं, तो दक्षिणा हम पहले दिन भी कर सकते हैं समर्पित। आप चाहें तो 9वें दिन भी दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं, और आप चाहें तो डेली दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। 9 दिनों की दक्षिणा इकट्ठी करके आप माता रानी का कन्या भोजन करवाएं और कन्याओं को दान दें, तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस प्रकार से आप कन्याओं को भोजन करा सकते हैं माता रानी की दक्षिणा से, या आरती के पैसे हैं जो भी दक्षिणा हो
उनसे आप कन्या भोजन करा सकते हैं। तो हम बतासे और बादाम, दाखें, काजू का भी भोग लगाएंगे माता रानी को, और पान बतासों का भी भोग हम लगाएंगे। तो हम लौंग, इलायची और पान और बतासे भी माता रानी को एक साथ रख देते हैं भोग के लिए। तो इस प्रकार से हम भोग लगाएंगे माता रानी को। देखिए, लौंग इलायची रख लेते हैं और फिर बतासा भी हमने रख लिया है। पान उसकी नोक होना चाहिए पान की, इस प्रकार की नोक वाला पान ही माता रानी को भोग में रखा जाता है। तो देखिए, हम पान का भोग लगा देते हैं माता रानी को। और फिर उसके बाद आपके पास जो फल हो तो फलों का भोग लगाएं, और अगर आपके पास फल नहीं है तो मीठे जो भी आप मिठाई वगैरह हो उसका भोग भी आप माता रानी को लगा सकते हैं। तो हम देखिए पान बतासे का भोग लगा देते हैं माता रानी को, और फिर हम होम करेंगे और फिर आरती करना है हमें। आरती आप माता रानी की करें, माता रानी की आरती करते हैं। आप चाहे तो गणपति जी की आरती भी पहले कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ माता रानी की आरती करते हैं, तो हम माता रानी की आरती करेंगे। तो देखिए, हम होम इसी में छोड़ेंगे। तो इसमें हम यहाँ पे हमारे पास थोड़ी जगह की कमी है, तो मैं एक छोटा सा पटला रख कर उस पे होम छोड़ूंगी नीचे साइड। तो देखिए, हम कपूर और जो भी आपके पास सामान हो भोग का, वो सामान भी आप अग्नि में भोग लगाएं। माता रानी जल्दी ग्रहण करती हैं अग्नि पर भोग लगाते हैं। तो देखिए, अग्नि पे भोग लगाना बहुत ही अच्छा रहता है। तो सभी देव देवता का वास रहता है अग्नि में। अब हम धूप बत्ती दिखा देंगे माता रानी को, और फिर उसके बाद हम घंटी बजाएंगे और फिर कर लेंगे आरती। तो देखिए, इस प्रकार से हमने पूजा की माता रानी की बहुत सरल तरीके से। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ज़रा भी आपके लिए यूजफुल हो, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, इस प्रकार से हम होम कर देंगे। तो देखिए, और वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर किया करें। तो देखिए, हम आपके लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है कि हमारी वीडियो बनाने के लिए मन भी बहुत होता है। तो देखिए, लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को। तो हम इस प्रकार से इलायची और लौंग का हम होम लगा देंगे। तो देखिए, हम होम लगा दिया है। बतासे का भी भोग लगा देंगे हम। इस प्रकार से आप घर पे माता रानी की जब भी चौकी लगाएं, घर को शुद्ध कर लें, अच्छे से साफ़ सफाई कर लें नवरात्रि आने से पहले। तो आप घर में अच्छे से साफ़ सफाई करें, उसके बाद ही हमें चौकी लगाना चाहिए माता रानी की। और नवरात्रियों में कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाना चाहिए, और हमें प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा का भोजन नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए हमें। और इन बातों का ज़रूर से ध्यान रखें नवरात्रियों में, तो बहुत अच्छा रहता है हमें। तो इन बातों का ज़रूर से ध्यान रखें, घर में सुख समृद्धि बनाए हमारी माता रानी। तो उनसे हाथ जोड़कर हम क्षमा याचना मांगेंगे। आरती हमने कर ली है, तो इस प्रकार से हम माता रानी को हाथ जोड़ेंगे और क्षमा याचना मांगेंगे कि हमारे घर में खुशी खुशी आएँ, अच्छे से विराजें, और हमारे घर में धन दान से वृद्धि रखें, सुख समृद्धि बनाए रखें। और अग्नि पर होम करने के बाद हमें अर्घ्य ज़रूर से देना चाहिए। तो हम अर्घ्य दे देंगे और हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। जल हम पास में ही रख देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जय माता की। राधे राधे।